गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। आज हम लोग एसएससी जीडी का जो 28 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है 2026 में, उसमें पूछे गए मैथ का सॉल्यूशन करने वाले हैं। आप एसएससी का पिछला कोई भी एग्ज़ाम उठा करके देख लीजिए, मोर देन 80% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि 80% एक बड़ा नंबर होता है। और जितना भी इससे पहले पेपर हुआ है सब में रिपीट हुआ है। आने वाले 2026 का जो पेपर है, जो 2027 में होगा, उसमें भी रिपीट होगा। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पूरे शिफ्ट का सॉल्यूशन इसी चैनल पे कराने वाला हूँ और उसका प्लेलिस्ट भी चैनल पे बना हुआ है। अगर आप पीछे का भी देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन बोर्ड मास से है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, इसको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाता है। इसमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। 47 माइनस 59 59 और प्लस। अब इसको सॉल्व करते हैं कोस्ट को, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 और 29 65 65 आ जाएगा। और इसमें गुना है 2 से, माइनस 94। देखिए इन दोनों को अभी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि गुना का काम पहले होता है। तो इन दोनों को गुना किया, कितना आ गया? 130। प्लस वाले को एक साथ जोड़ लेंगे, 88 47 और 130 को एक साथ जोड़ेंगे 265। और अब माइनस साइन वाले को जोड़ लेंगे। माइनस में है कितना यहाँ पे? 59 और 94। 59 और 94 को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 153 153। यहाँ से इसको माइनस कर लेंगे। 5 में से 3 गया तो 2, और यूनिट डिजिट पे बस 2 एक ही है। ऐसे घटा के भी आप देख सकते हैं 112 ही आएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन से आया। देखिए सिंप्लीफिकेशन से पिछले बार बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया। एक एक शिफ्ट में 3-3 4-4 क्वेश्चन पूछा गया। सब इजी लेवल का क्वेश्चन है, तो आपके भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा सिंप्लीफिकेशन से। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसमें कितना आ जाएगा? 88 माइनस 27 प्लस 12 दूना 24 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 प्लस 22। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो 12 दूना 24 इस पे कर लिए हैं। क्यों कर लिए? क्योंकि आगे में इसके बाद माइनस लगा हुआ था। यहाँ पे भी क्यों क्रिया कर लिए हैं? क्योंकि इसके बाद प्लस लगा हुआ था। प्लस और माइनस से अगर कोई भी सेपरेट हो रहा है, उसमें गुना भाग होगा तो उसको कर सकते हैं, क्योंकि आगे प्लस और माइनस ही आना है। ठीक है, इसलिए इसको कर लिए। अब जितना प्लस वाले हैं उसको एक साथ जोड़ेंगे। 88 22 और 24। पहले 88 और 22 को एक साथ जोड़ते हैं। 88 और 22 को एक साथ जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 110 110 और 24 जोड़ेंगे तो 134। इसमें से माइनस करेंगे। माइनस कितना? 27 और 6 को जोड़ लेंगे। 27 और 6 कितना आ जाता है? 33। प्लस वाले को एक साथ और माइनस वाले को एक साथ जोड़ के घटा लेंगे। कितना आ जाएगा आंसर? 101। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 3 नंबर सिंप्लीफिकेशन से ही है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले गुना कर लेंगे। गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 तिया 15, 0.15। 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, प्लस 0.9 और माइनस 0.55। इसको बना लेंगे। जो पहले जोड़ लेते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा? जोड़ने के पॉइंट के सामने पॉइंट लिख करके जोड़ घटाव करते हैं। पॉइंट वाला अगर जोड़ आपको नहीं आता होगा तो 0.15, यहाँ पे 0.9, इसको जोड़ लेंगे। पहले यहाँ पे जगह खाली है तो एक 0 डाल के बराबर करके जोड़ लेंगे। यहाँ पे 5 आ जाएगा और 9 1 10 का 0, हाथ लगा 1 1 आगे आ गया। अब इसमें से माइनस करना है 0.55, तो यहाँ पे 0.55 माइनस कर लेंगे। पॉइंट एकदम पॉइंट के सामने रहना चाहिए। ठीक है, इसलिए 5 में से जब 5 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 0, और 0 में से 5 नहीं जाएगा, एक अंक इधर से कैरी आ जाएगा। ये 10 में से 5 गया 5, और पॉइंट इधर 0, यानी कि 0.5 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी।
4 नंबर क्वेश्चन भी एक सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है, ठीक है। 9025 95 का स्क्वायर होता है, तो 9025 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 9.5 प्लस में 625 25 का स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पे 225, तो यहाँ इसका आ जाएगा वर्गमूल 1.5 और इसका कितना आ जाएगा? 0.5। अब इन सबको जोड़ घटा कर लेंगे। यहाँ पे 9 रुपया 50 पैसा और 2 रुपया 50 पैसा, इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 12 रुपया। और 12 रुपया में अगर आधा रुपया जोड़ रहे हैं तो 12.5 रुपया, 12 रुपया 50 पैसा। और 12 रुपया 50 पैसा में से 1 रुपया 50 पैसा को क्या करेंगे? घटा लेंगे, तो कितना आ जाएगा? 11 रुपया। ये क्वेश्चन एक वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर, वर्ग का परिमाप सेंटीमीटर में क्या है? देखिए भुजा कितना है? 12 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग का परिमाप पेरीमीटर बराबर क्या होता है? 4 गुना भुजा। तो 4 के जगह पे 4 और भुजा की जगह पे कितना? 12, तो 12 चौका 48। देखिए ये सब क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, कितना इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया टाइपिंग में, रूट यहाँ तक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर इसको हम सॉल्व करते हैं इतना को, तो ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुने 36 गुना 29। अब माइनस में कितना है? 4 गुना 36 गुना 29। ये सारे पे क्या है? रूट है। यहाँ से यहाँ तक में देखिए, अगर 36 गुना 29 अगर कॉमन ले रहे हैं तो कितना बचेगा कोष्ठ के अंदर? यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा? 4, ठीक है। यानी कि कितना बचेगा? -2, यानी कि 36 गुना 29 गुना -2 बचा, यही ना। यहाँ पे कितना है? 36 स्क्वायर प्लस 29 स्क्वायर। अब ये कितना आ गया? -2 गुना 36 गुना 29। यहाँ पे आगे प्लस था, यहाँ पे प्लस था, लेकिन माइनस क्यों हो गया? क्योंकि माइनस से गुना हो गया तो माइनस आ गया। अब देखिए ये जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है a b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इनका मतलब हो गया कि रूट में ये क्या दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने पे कितना आ गया? 36 माइनस 29 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से क्या हुआ? रूट कटा, यानी कि 36 माइनस 29 इसका आंसर आ जाएगा। 36 रुपये में से 29 रुपये जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7 रुपया, सही जवाब। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आया तो इस क्वेश्चन को रिपीट करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ये फॉर्मूला लगा है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये जो निकल के आया है वैल्यू a माइनस बी का होल स्क्वायर निकल के आया है, ठीक है। और उसके आगे रूट था तो होल स्क्वायर से रूट कट गया, इसलिए 36 में से 29 घटाने पे इसका आंसर आएगा, ठीक है। एक समचतुर्भुज का परिमाप 68 सेंटीमीटर है, उसका एक विकर्ण 16 है, ठीक है। तो दोनों विकर्णों का योग निकालना है। सबसे पहले समचतुर्भुज होता क्या है? तो समचतुर्भुज वर्ग ही होता है। वर्ग का किनारा अगर पकड़ के खींच दिया जाता है तो क्या बन जाएगा? समचतुर्भुज। ये समचतुर्भुज हो गया। ये समचतुर्भुज के 2 विकर्ण हैं। समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं और एक दूसरे को कितना पे कट करते हैं? 90 डिग्री पे। आज जहाँ ये एक दूसरे को कट करते हैं तो अपने आप को 2 बराबर भाग में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसका परिमाप कितना होता है? 4a। तो 4a बराबर कितना दिया हुआ है? 68। a बराबर कितना निकल के आ गया? 17।
एक कट जाएगा 17 बार में, 17 × 4 = 68। दैट मीन्स क्या हुआ कि सब ये सारा कितना है, 17 है। समचतुर्भुज के सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, सभी के सभी कितना है, 17 है। और एक विकर्ण 16 है। तो मान लीजिए इस विकर्ण को हम ए बी सी और डी, अगर AC विकर्ण को हम 16 मान रहे हैं तो ये दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर देगा अपने को, यानी कि ये 8 हो जाएगा और ये भी कितना आ जाएगा, 8। ये अगर 8 हो गया, ये 17 है, तो इसका वैल्यू हमको क्या करना है, निकालना है। तो देखिए ये बेस है, इस पे ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेनस है। तो अब आपको क्या निकालना है, ये अगर निकालना है परपेंडिकुलर तो क्या करते हैं, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर घटा देते हैं। ये हीरोन्स का फॉर्मूला होता है। ऐसे ट्रिपलेट भी होता है। अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तो क्या करना होगा, ये फॉर्मूला, ये हमको पता है कि कितना निकल के आ जाएगा, 15 निकल के आ जाएगा, क्योंकि 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है। अगर वैसे नहीं निकलता है तो हीरोन्स फार्मूला पे निकल जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी कि 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 माइनस 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64। इसमें से अगर माइनस करेंगे 9 में से 4 तो 5, 8 में से 6 2 और यहाँ पे 2 है ही, और रूट लगाए तो कितना आ जाएगा, 15। अगर ये 15 आया तो इसका बगल वाला भी कितना आ जाएगा, 15, क्योंकि एक दूसरे को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पूरा विकर्ण BD जो विकर्ण है वो कितना आ गया, BD जो विकर्ण है वो आ गया 30 सेंटीमीटर, और AC जो है वो आपका है 16 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो इन दोनों को जोड़ के पूछा गया है विकर्णों का योग, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 46 सेंटीमीटर, इसका जवाब आ जाएगा। एक समचतुर्भुज का परिमाप 68 है, उसका एक विकर्ण 30 सेंटीमीटर है, तो दोनों विकर्णों का अनुपात क्या होगा। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। यहाँ पे परिमाप कितना है, 68 है, और उसका एक विकर्ण 30 है, तो दोनों विकर्णों का अनुपात अभी ना निकालें कि परिमाप अगर 68 था और विकर्ण कितना था, एक 16 था तो दूसरा 30 आया था। विकर्ण कितना कितना है, एक 30 है और एक कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। अगर यहाँ से हम निकाल लें, एक 30 दिया हुआ है, दूसरा 16 आ जाएगा, तो अनुपात पूछा है तो कितना आ जाएगा, 15:8। पिछले ही क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन हो गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये आते हैं महत्तम समापवर्तक पूछा है, यानी कि HCF। अगर जो मिलता है उसका छोटा पावर लेते हैं, तो यहाँ पे भी 5 का पावर 7 और यहाँ भी 5 के पावर 5, लेकिन लेंगे क्या, 5 के पावर 5 वाला, क्योंकि छोटा पावर लेते हैं। तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत। अब देखिए 11 का पावर 3 और 11 का पावर 6, छोटा वाला लेते हैं तो 11 का पावर 3 वाला लेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का लघुत्तम कितना है, 84 है। बोला है कि महत्तम समापवर्तक हो सकता है उन दोनों संख्याओं का। तो सबसे पहले अगर LCM कितना दिया हुआ है, 84, तो जो भी HCF होगा ना वो इसका ही फैक्टर होगा। दैट मीन्स वो 84 को पूरा पूरा काट ही देगा, क्योंकि उसी के पहाड़ा में 84 आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 18 के पहाड़ा में 84 आता है, नहीं, तो ये नहीं होगा। 30 के पहाड़ा में नहीं, 16 के पहाड़ा में नहीं, लेकिन 21 के पहाड़ा में आता है, 21 चौका 84। दैट मीन्स आंसर बी। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। आर अकेले एक कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकता है। आर करता है 32 दिन में, ठीक है। एस उसी कार्य को अकेले 40 दिन में कर सकता है। वे मिलकर 8 दिन कार्य करते हैं। कुल कार्य का कितना भाग पूरा हुआ। सबसे पहले इसका क्या ले लेंगे, LCM। 40 और 32 का LCM लेंगे। इसका LCM लेने के लिए सबसे पहले 8 दोनों में कॉमन है, तो 8 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 8 से कॉमन ले लेंगे तो कितना है, 8 चौका 32 और 8 पचे 40। अब इन दोनों का गुना हो जाएगा, क्योंकि इसका LCM कुछ आने वाला है नहीं। 5 चौका 20, 20 अट्ठे 160, 160 इसका क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा, ठीक है। तो 32 से कितना बार में कटेगा, 160,
5 बार में, और 160 को 40 कितने बार में काट देगा? 4 बार में। ठीक है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 9 यूनिट। और कितने दिनों तक काम किए हैं? 8 दिन तक। देखिए कितना काम कर लिए हैं? 72 काम कर लिए हैं। 72 काम कर लिए हैं 160 में से। कितना भाग कर लिए हैं? अब इसको कटा लेंगे, कितना आ जाएगा? 8 से कटेगा तो ये 9 बार, और 8 से ये कटेगा तो कितना बार? 8 दूना 16, 20 बार। 9/20 भाग कार्य का कंप्लीट हो चुका है। 18 व्यक्ति एक कार्य को 45 दिन में कर सकते हैं। उनके साथ 12 व्यक्ति और जुड़ जाते हैं। अब कितना समय में कार्य पूरा कर सके? MDH फॉर्मूला जो है उसी पे ये बनेगा। यहाँ पे मैन कितने हैं? 18। कितना दिन ले रहे हैं? 45। बगल में कितने व्यक्ति हो गए? 12 और जोड़ दिए गए तो 30 हो गए। और कितने दिन लेंगे? वही दिन निकालना है, तो दिन मान लिए x। 15 से कटा 15 दूना 30, 15 तिया 45, 2 से ये कटा 9 बार में, 9 तिरका 27 गुना किए तो x बराबर कितना आ गया? 27 दिन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। यहाँ पे दिया हुआ है एक पुरुष पहले 6 घंटे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, ठीक है, उसके बाद कितना गया है? 4 घंटे में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। उसका औसत गति निकालना, तो एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले 6 घंटा में 6 घंटा चला है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो 6 घंटा में कितना चल गया? 240 किलोमीटर, और प्लस यहाँ पे 4 घंटे में उसने 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितना चल गया? 15 चौका 60 किलोमीटर। ठीक है, और टोटल टाइम यहाँ कितना ले लिया? 6 घंटा, और यहाँ ले लिया 4 घंटा, दैट मीन्स 10 घंटा। यहाँ निकालेंगे, अब इन दोनों को ऐड करें, कितना आ गया? 300, हम भागा कर दिए 10 से, तो आंसर आया 30 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड हो गया। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 20 सेकंड में, देखिए 20 सेकंड में खंबे को पार करना। जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है ना, तो खुद की दूरी पार करती है, यानी कि ट्रेन खुद की लंबाई पार की है कितना में? 20 सेकंड में। उसके बाद से 400 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को, यानी कि ट्रेन अपनी दूरी पार करती है और प्लेटफॉर्म की भी दूरी का पार करती है। जब भी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी और प्लस प्लेटफॉर्म दोनों की दूरी पार करती है। ठीक है, इसमें कितना समय ले ली है? 40 सेकंड। तो यहाँ से अगर हम माइनस करते हैं तो यानी कि सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगा है? 20 सेकंड। अब प्लेटफॉर्म है कितना लंबा? 400 मीटर। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं? दूरी में चाल से समय से भाग करते हैं, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 20 से भाग कर देंगे, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड क्या है? स्पीड है ट्रेन की। ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2-3 तरीका है, बट सबसे आसान जो तरीका है मैं उसी को बता रहा हूँ। यहाँ पे 4x प्लस 3y बटा में कितना? 4x माइनस 3y, और बराबर में कितना है? 5/2। ठीक है, अब इसको जो अनुपात में होता है उसको बटा के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? आप तिरछा गुना करके इसको बना सकते हैं। यहाँ पे तिरछा गुना होगा तो कितना आ जाएगा? 8x प्लस 3 दूना 6y, ठीक है, इक्वल टू, ये 5 से गुना होगा 4 में, तो 5 चौका 20x माइनस
5×3 15y। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इधर आके ये माइनस होगा, तो 20x में से 8x घटेगा तो कितना आएगा? 12x आई इक्वल टू 15y में से 6y घटेगा तो कितना आ जाएगा? 9y। ठीक है, अब 3 से ये कटेगा तो 3 चौका 12 और 3 से कटेगा तो 3। अब बराबर में इसके सामने वाला का ये हो जाता है और ये इधर वाला का हो जाएगा। ठीक है, तो x कितना आ गया? 3 और y आ गया 4। x बराबर 3 और y बराबर 4। ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर क्वेश्चन, 4 संख्या इस अनुपात में दिया हुआ है, इन संख्याओं का योग 52 है। सबसे पहले इन सबको जोड़ लेते हैं। ठीक है, 5 4 9 9 1 10 3 13, इसको जोड़ने पे 13 यूनिट है। 13 यूनिट का मतलब कितना दिया हुआ है? 52। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 13 चौका 52 4। अब बोला है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का मध्य अंतर क्या है? तो सबसे बड़ी कितना है? 5 और सबसे छोटी है 1 के मध्य अंतर कितना है? 4 यूनिट का। 4 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 1 यूनिट का जब 4 है तो 4 यूनिट का आ जाएगा 16। ऑप्शन नंबर बी। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 120% है, यानी कि सीपी है, एमपी जो है ना उस सीपी का 120% है, यानी कि सीपी अगर 100 है तो एमपी 120 है। उसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 90% है, यानी कि अंकित मूल्य का 90%, यानी कि इसके 90% में बेचा गया है, तो इसका 90% कितना हो जाएगा? इसका 90% निकाल दीजिए। 0 से 0 कटाइए, 0 से ये 0 कट जाएगा, तब 12 9 108 108। और बोला है कि लाभ प्रतिशत कितना है, तो ये जो निकल के आया वो क्या था? एसपी था। अब देखिए 100 रुपये में खरीदा है, 108 रुपये में बेच दिया, तो कितना का लाभ हुआ? 8 रुपये का। और 100 पे 8 का लाभ 8% का लाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में विक्रय मूल्य अधिक होगा? यहाँ पे क्या निकलना है? विक्रय मूल्य अधिक होगा, तो यहाँ पे अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है? 9,000 रुपये और 40% का छूट है। दैट मीन्स कितना पे बेचा गया है? 60% पे। तो 9,000 रुपये है, इसका 60% हमको कैलकुलेट करना है। 60% निकालने के लिए 00 से इसको 00 काट देंगे और 9 छक 54, यानी कि 5,400 रुपये यहाँ पे विक्रय मूल्य आ गया। इसका विक्रय मूल्य निकालने के लिए 8,000 रुपये है, 50% का छूट है। 50% का छूट है तो यानी कि 50% पे बेचा है, और 8,000 का 50% कितना आ जाएगा? 4,000, यानी कि 4,000 छूट देकर 4,000 पे बेच दिया है। यहाँ पे अंकित मूल्य है 5,000 रुपये और 25% का छूट दिया, यानी कि 75% पे बेचा है। तो 5,000 रुपये है और इसका कितना निकालना है? 75%। 75% का फ्रैक्शन कितना आता है? 3/4 निकालना है। और 4 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, यहाँ पे 10, 4 दूना 8, यहाँ पे 2 4 5 20। अब इसमें 3 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे 1250 और गुने 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3750 रुपये। यहाँ पे बोल रहा है 4,000 रुपये तथा 10% का छूट। अंकित मूल्य है 4,000 रुपये, 10% का छूट दिया है। दैट मीन्स इसमें 400 घटा देंगे तो 3600 रुपये में बेचा है। यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा विक्रय मूल्य कहाँ है? यहीं पे ना है, ऑप्शन नंबर ए में। यहीं पूछा था अधिकतम कहाँ होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस में अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? 5,000 रुपये होगा। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया हुआ है 4800 रुपये 10% के छूट के बाद, यानी कि कितना है? 48। 4800 रुपये 10% का छूट देने के बाद, यानी कि 90% का वैल्यू है। और 100% का जो वैल्यू होगा वही ना एमपी होगा। यहाँ से निकाल लेंगे, 0 से ये 0 कटेगा, 9 से ये कट नहीं रहा है। ठीक है, पॉइंट में जाएगा। दैट मीन्स ये तो आंसर होगा नहीं। बी नंबर है 4,000 रुपये है और कितना का छूट? 20% का छूट, यानी कि 80% का वैल्यू दिया हुआ है। हमको निकालना है 100% का वैल्यू। ठीक है, ये 0 से 0 कटा, 8 5 40, 5 बार में यहाँ पे 00 और 1 0 है। यहाँ पे कितना आ गया?
5,000 रुपये, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे x का मान निकालना है, ठीक है। ये समानुपात का क्वेश्चन है। समानुपात का होता है पास पास का गुना और दूर दूर वाला का गुना, यानी कि इन दोनों का गुना और इन दोनों का गुना आपस में बराबर होना चाहिए। x + 3 × 20 = 40 × 12, ठीक है। यहाँ पे 20x + 20, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20x + 60 = 40 × 12, 12 चुका 48 और 1 0। यहाँ से 20x = इसमें से 60 जाकर माइनस होगा तो 420 आएगा, और 20 से 420 कट जाएगा, कितना बड़ा, 0 से 0 कटा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 21 बार में। दैट मीन्स बी नंबर सही जवाब। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का।